मैं क्यों नहीं गई गृह प्रवेश में, और मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरा हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित स्वर्ग। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही बोल दूं कि मेरी वॉइस में थोड़ी सी इशू आएगी क्योंकि फ़ैन ऑन है और मैं ऑफ़ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बाबू मेरी सो रही है, यानी मेरी जो डॉल है वो सो रही है, तो उसको चाहिए भाई फ़ैन, एसी, ये सब। बट इस रूम का जो एसी अभी इंस्टॉल हुआ है इतनी जल्दी कूलिंग करता है, और आज का जो मौसम है वो भी बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो इसलिए विंडो भी ओपन है। तो एक विंडो ओपन है और फ़ैन ऑन है, अदरवाइज़ मैं एसी ऑन करूँगी तो बाबू को छींक आने लगेगा, तो इसीलिए अभी उसको सोने देते हैं। आप लोग ही थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना वॉइस को लेकर के। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही, व्लॉग नहीं बोलूँगी, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही स्पेशल है। एंड मैंने जिस टाइम पे मतलब अभी से कुछ टाइम पहले, 1 महीने पहले जो व्लॉग मेरा लाइव गया था गृह प्रवेश से रिलेटेड, उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मुझे बोली, अपनी ओपिनियन दिए। उसके बावजूद भी, मतलब उसके बाद भी, अभी 1 महीना हो चुका है, उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं लाइफ में। मेरे घर पे डेथ हुआ, हर एक चीज़ मतलब आप सभी को पता है, बट हाँ स्टिल कुछ ऐसी चीज़ें जो आप सभी को नहीं पता है, जिसके बारे में मैं कभी और क्या नेक्स्ट कभी व्लॉग में शेयर कर लूँगी। मैं क्यों नहीं गई गृह प्रवेश में, और मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरा कुछ मेडिकल इशू था जो कि सिर्फ मेरी फैमिली को पता है। तो मैं उस टाइम भी ये बात बोली थी कि जब मेरी डिलीवरी हो जाएगी तब मैं ये बात आप लोग से रिवील करूँगी, क्योंकि जिस टाइम मेरी प्रेगनेंसी थी उस टाइम लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे बोला। लोगों ने इन अ सेंस, मेरी फैमिली के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने भाई के बारे में नहीं बोल रही हूँ, जो व्यूअर्स हैं उन लोगों ने प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी बहुत कुछ बोला कि तुम्हारी बेबी ये, तुम्हारी बेबी वो। तो मैं नहीं चाहती थी मैं उस टाइम अपना मेडिकल कंडीशन बताऊं जिसकी वजह से मतलब मेरे ऊपर और इफ़ेक्ट पड़ता, तो इसीलिए मैंने नहीं बोला। और रही बात मेरे मेडिकल प्रॉब्लम की, तो वो मेरे ससुराल और मेरे मायके दोनों जगह, दोनों फैमिली को पता थी। और मैं क्यों आई थी मायके डिलीवरी करवाने, ये भी उसी मेडिकल इशू से रिलेटेड है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कभी और। फ़िलहाल ये जो व्लॉग है ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आया था, एक और रिक्वेस्ट आया था कि दी आप अपना प्रेगनेंसी सिम्टम्स बताओ। अब तो मैं भी बता सकती हूँ कि मेरे में क्या डिफरेंसेस थे। बॉय है पहले एक, और अभी एक गर्ल थी, मुझे कुछ तो रियलाइज़ हो रहा था। लेकिन नो डाउट कुछ व्यूअर्स ऐसे थे जिन्हें पूरा पता नहीं कैसे स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग थी, वो लोग तो मुझे बहुत बार बोले कि लड़की होगी, लड़की होगी, लड़की होगी। तो मुझे नहीं पता आप लोगों को देख के कैसे पता चल रहा है, लेकिन हाँ मेरे खाने पीने का जो भी था वो सब चीज़ इस बार कुछ चीज़ें चेंज हुई थी, जो कि मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे उस टाइम लग रहा था कि क्या पता सेम ही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा टेस्ट चेंज हुआ है, लेकिन नहीं, मेरा बहुत सारा टेस्ट चेंज हुआ था। जो मैं लड्डू के टाइम खाती थी वो मैं डॉल के टाइम, मतलब इसके टाइम नहीं खाती थी, तो इसी वजह से मैंने उस टाइम शेयर नहीं किया। हालांकि मुझे कर लेना चाहिए था ताकि एक सस्पेंस बना रहता, और अभी तो आप लोगों को पता है। तो ये व्लॉग भी आएगा बहुत जल्दी। फ़िलहाल जो ये वीडियो है ये नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड है, क्योंकि जिस दिन से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और मैं थोड़ा जल्दी रिकवर भी करने लग गई, तो सभी लोग मुझे बोल भी रहे थे कि दी आप बताओ हमें भी, मतलब नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो मैं एज सच कोई डॉक्टर हूँ नहीं, बट हाँ एज़ पर मेरी 2 डिलीवरी जो हुई है वो नॉर्मल डिलीवरी हुई है और अच्छी खासी रिकवरी के साथ हुई है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ ये चीज़। और सबके बॉडी वाइज अलग होता है, लेकिन हाँ अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो सबसे पहले तो पीस ऑफ माइंड चाहिए, क्योंकि अगर बीपी ऊपर नीचे हो जाता है या मेडिकल इशू कुछ भी थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है ना, तो आपको सी सेक्शन के लिए जाना पड़ता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ सी सेक्शन डेंजरस है या सी सेक्शन नहीं करवाइए या फिर जो कुछ भी, मैंने सी सेक्शन नहीं किया है, और मैंने प्लस ये भी देखा है कि हॉस्पिटल में 10 दिन 15 दिन रुकना पड़ता है, तो मैं सिर्फ उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, और आपकी बॉडी वाइज भी, अब जैसे कि मेरा तो आज 10 दिन हुआ है, लेकिन हाँ मैं बोल सकती हूँ कि मैं 80% रिकवर कर पाई हूँ। सिर्फ मुझे थोड़ा बहुत अपना हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है कि, और अभी मैं आप लोगों को बताऊँ फ्रैंकली, मैं अभी इसको बैठ करके, अभी मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, पहले मेरे को बैठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन अभी मैं थोड़ा बहुत ऐसे बैठ पा रही हूँ, ऐसे ही मैं बनी को ऑयल वगैरह भी लगा पा रही हूँ। और
कपड़े वगैरह भी थोड़ा बहुत धुल धाल ले रही हूँ। लेकिन हाँ, बाल को ऑयलिंग करके रखना पड़ता है। आज मैंने वॉश किया क्योंकि आज का जो दिन था उसमें वॉश कर सकते थे, तो इस वजह से वॉश किया है। इसके बाद भी बहुत जल्दी वॉश करूँगी। तो थोड़ा बहुत ऑयलिंग करना होता है और हेड को बचा के रखना पड़ता है, बॉडी मसाज लेना पड़ता है होने के बाद, तो रिकवरी जल्दी होती है। एंड खाने पीने में उतना परहेज़ नहीं है क्योंकि मैं दूध वगैरह सब कुछ अभी खा पी रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा सब्जी वगैरह में से सब कुछ खा रही हूँ क्योंकि मैं लड्डू के टाइम खाई थी तो लड्डू भी सब कुछ खाता था। तो सबसे बेसिक चीज़ है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। हालांकि मेरे प्रेगनेंसी के टाइम भी मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो गया था, लेकिन हाँ, बैक ऑफ माइंड मेरे को ये चलता था कि सुची तुमको नॉर्मल डिलीवरी करना है, तो कोई भी स्ट्रेस दिमाग पे ऐसे नहीं लेना है जिससे बीपी ऊपर नीचे हो, क्योंकि बीपी ऐसा चीज़ है जो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है। और मैं दोनों डिलीवरी में, मतलब फर्स्ट डिलीवरी था मेरे जो बेबी का वेट था वो 4.7 kg हुआ था, तो मुझे डिलीवरी के टाइम तक पता था 4.5 kg, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में आ गया था तो डॉक्टर ने बोला नहीं हो पाएगा। बट जो डायलेशन था वो हो चुका था, होने लग गया था नर्स लोगों के वजह से। तो उन लोगों ने बोला कि मैम इनका डायलेशन हो रहा है, तो हो सकता है कि इनको नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो मुझे उन लोगों से होप मिली, और प्लस बैक ऑफ माइंड मेरे ये था कि पहले जब मेडिकल का उतना सुविधा नहीं था तो लोग कैसे नॉर्मल डिलीवरी ही करते थे। तो अनटिल अनलेस मेरे बेबी की हार्ट बीट सही है, क्योंकि उस टाइम पे डिलीवरी के दिन तो आपके हर एक घंटे में हार्ट बीट चेक होता है बेबी का, हर एक आधे घंटे में, एक घंटे में। तो मुझे ये था अनलेस अनटिल जब तक स्कोप है नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में ये था कि सुची तुम्हारा हो जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, तुम कर सकती हो। तो बस ये था। पेन तो होता है, कॉन्ट्रैक्शंस जब आते हैं, तो आप लोगों ने व्लॉग देखा, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस टाइम पे लड्डू के पापा का कि मेरा कुछ तो व्लॉग शूट हुआ है। और मैं आप लोगों को बताऊं, मैं अभी 2-4 दिन पहले ही, कुछ टाइम पहले अकेली थी, तो मैं रात में व्लॉग देख रही थी क्योंकि मैं बाबू का उस टाइम मालिश कर रही थी। मालिश करके मैं फ्री हुई, मेरे को नींद नहीं आ रहा था, तो एक व्लॉग मैंने देखा और मैं खुद की ही आवाज़ सुन के मुझे रोना आ रहा था कि यार मैं इतने पेन से। और उस टाइम में ना मन ही मन में इतनी प्रॉमिस कर रही थी भगवान जी से कि भगवान जी आप मुझे अच्छे खासे मतलब फ्री कर दीजिए इन सब चीज़ों से, कि मैं अपने बच्चों का ध्यान रखूँगी या जो कुछ भी, मतलब मन ही मन आप इतना वो करने लगते हो कि यार बेबी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और नो डाउट बहुत सारे लोग बोलते हैं पहला बच्चा, मेरे को पहले बच्चे से भी ज़्यादा दर्द दूसरे बच्चे में हुआ है। एंड लड़कियां आने में मम्मी बोलती हैं बहुत टाइम लगाती है क्योंकि 10 बार सोचती हैं आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, लेकिन दोनों ही डिलीवरी मेरी जो ऐसी हुई है, मतलब मेरे लिए दोनों ही बच्चे बहुत बराबर है, बहुत। और अभी मेरे को थोड़ा सा लड्डू के लिए भी अटेंशन अब ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसको ये ना लगे कि यार मेरी बहन आ गई या दूसरा बेबी आ गया है तो ये लोग मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा सा वो भी बैक ऑफ माइंड चलता है। तो सबसे पहली चीज़ कि खाना पीना ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ खाया है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। मैंने ये नहीं सोचा है कि ये नहीं खाएंगे, बस पाइनएप्पल पपाया छोड़ करके मैंने हर कुछ खाया है। कटहल भी खाया है और करेला नहीं खाया है, क्योंकि मुझे किसी ने बोल दिया था करेला नहीं खाया जाता है, तो मैं इस बार नहीं खाई थी। लड्डू के टाइम करेला भी खाई थी, और दोनों ही बच्चे मतलब हेल्थ वाइज सब कुछ ठीक हुए थे। और इसका भी जो वेट था 3 से 4 के बीच में ही था, 3 kg से 4 kg। बट इसका मुझे पता था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बैंगलोर भी गई थी 2-3 बार, तो मैं बैंगलोर आई गई हूँ, तो इस वजह से मुझे पता था मैं उतना अपने आप पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो खाना पीना मैंने सब कुछ खाया, दूध पिया है। बहुत लोग बोल रहे थे हॉर्लिक्स नहीं पिया जाता है, तो मैंने हॉर्लिक्स भी पिया है, प्रोटीन पाउडर भी पिया है जो डॉक्टर देते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आयरन और कैल्शियम की मेडिसिन टाइम पे ली है, और सिर्फ यही 2 मेडिसिन ली है क्योंकि मेरा एक्स्ट्रा कुछ और था नहीं। लास्ट टाइम लड्डू के टाइम मुझे SGPT हाई हुआ था, जिसे जॉन्डिस का सिम्टम बोल रहे थे डॉक्टर कि आ सकता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। मैंने डेट्स वगैरह खाए थे लास्ट में, ब्लड मेरा जो था वो हीमोग्लोबिन बढ़ गया था लास्ट में, एक्चुअली बहुत कम हो गया था, तो मैंने डेट्स खाए थे, अंजीर खाए थे, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन मेरा वापस हुआ। बात करते हैं एक्टिव रहने की। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं झाड़ू पोछा करोगे तो बेबी नॉर्मल हो जाता है, तो मैं अपने दोनों ही प्रेगनेंसी में झाड़ू पोछा तो ऐसा सच नहीं बोलूँगी। जब तक मैं बैंगलोर में थी तब तक मैं कर रही थी, लेकिन पोछा मैं बैठ के नहीं करती थी।
कभी कभी मेरा ऐसा होता था कि यार सच्ची कर लो अब कर लो मन से आता था ना कि क्या पता नहीं होगा नॉर्मल डिलीवरी, कर लो, बड़े लोग बोलते रहते, लेकिन फिर भी मैंने स्टिक वाला ही यूज़ करके किया है क्योंकि वही मैं हमेशा से की हूँ। लेकिन लास्ट में मैंने लेबर पेन इंड्यूस करने के लिए एक्सरसाइज किया था, क्योंकि मेरा लेबर पेन आप लोगों को पता है दोनों टाइम ही इंड्यूस नहीं हुआ है, इंड्यूस कराया गया है। तो इस बार ड्यू डेट से आगे जा रहा था मेरा डेट, तो मैंने खुद से कोशिश किया था लेबर पेन का, बट उसका भी मुझे ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि जो हेड है, वो जो हेड था वो एक्सरसाइज की वजह से और थोड़ा नीचे आया पेल्विक एरिया में, और सर्विक्स बोल सकते हैं कि डायलेट नहीं बोल सकते क्योंकि डायलेट तो मेरा मेडिसिन के बाद हुआ था, लेकिन हाँ ईजिली मेरा मेडिसिन के बाद असर कर गया, क्योंकि मेरे साथ जो एडमिट थे उनका तो पेन ही नहीं इंड्यूस हो पाया। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करना चाहिए, जिसके वजह से इजीली अपने आप लेबर पेन इंड्यूस हो। लेकिन आजकल मोस्टली 80% पीपल को हो नहीं रहा है लेबर पेन इंड्यूस। तो डॉक्टर भी मुझे बोल रही थी कि ऐसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कोशिश कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ना मेरे दिमाग में ये था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए। अब बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट किए थे, तू कितना भी सोच ले तेरे को ऑपरेशन होगा। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे बोल सकते हैं ना कि विश नहीं बोल सकते हैं, नेगेटिव वे में बोल रहे थे कि भगवान करे तेरा ऑपरेशन हो, भगवान करे तू जितना नॉर्मल डिलीवरी सोच रही है उतना ऑपरेशन हो। तो मुझे ये पता है कि ये सब माइंड का खेल है। मुझे जब बोल भी रहे थे ना पेन हो रहा है, तो मुझे उस टाइम नहीं हो रहा था। जब मैं सोच रही थी कि यार पेन हो जाए, तो वो पेन मैं ज़्यादा फील कर पा रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब माइंड का गेम है। आप अगर अपने दिमाग में सोच रहे हो ना कि मुझे सी सेक्शन के लिए ही जाना है, तो शायद कहीं ना कहीं चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम हो जाते हैं। और मेरा तो बेबी जो था वो दोनों टाइम पे उल्टे थे, लेकिन एंड ऑफ द टाइम मतलब एंड मोमेंट पे मैंने सोचा कि यार सीधे हो जाए, लेकिन वो मुझे पता है कि करवट लेने से भी सीधा होता है। मेरी गलती थी क्योंकि मेरे को नींद ही नहीं आती थी लेफ़्ट साइड में, मुझे राइट साइड में ही नींद आती थी। इस बारी लड्डू तो 5th-6th मंथ पे उल्टा था, तो उस टाइम तो होता ही है, और इस बार तो मेरे को 7th-8th मंथ पे उल्टी थी ये। तो इस वजह से करवट लेके लेफ़्ट साइड पे सोया तो जा कर के सीधा हुआ। लेकिन हाँ, एक बार सीधा हो गया तो मुझे तसल्ली थी। यहाँ तक कि आप लोग अगर मेरा व्लॉग देखोगे तो जिस टाइम मैं इंटरनल चेकअप के लिए गई थी उस टाइम भी मैंने ये बोला 90% चांस नॉर्मल डिलीवरी के है। डॉक्टर ने बोला था कि हम लोग ट्राई करेंगे, अदरवाइज ऑपरेशन कर लेंगे। जिस दिन मेरा डायलेशन भी हो रहा था उस दिन भी डॉक्टर ने यही बोला था। लेकिन लकीली जो नर्स वगैरह थे उन लोगों से मैंने बात किया कि पिछली बार नर्स की वजह से ही मेरा जो डिलीवरी हुआ, क्योंकि पेशेंस काफ़ी रखना पड़ता है। मेरा जो मैं लेबर पेन में गई थी, मैं 2 बजे से मेरा 11 o'clock को तो मैं एडमिट हो गई, 2 बजे से मेरा इंजेक्शन वगैरह स्टार्ट हुआ, रात में 12 बजे के करीब मुझे डिलीवरी हुई है, 3 मिनट कम 12 बजे, तो 11:57 में डिलीवरी हुई है। और मेरा जो पेन इस बार था ना वो बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया, मतलब उसी टाइम जैसे ही मुझे इंजेक्शन वगैरह लगा वो स्टार्ट हो गया था। बीच में मेरा जो वाटर वगैरह था, पानी जो चढ़ाते हैं, वो क्या किया था ना उन्होंने बंद कर दिया था। तो वॉक कर रही थी मैं, तो उस वजह से भी वॉक की वजह से, वॉक हम लोग को रेगुलर करना चाहिए, कोई भी डिलीवरी हो, नॉर्मल हो, सी सेक्शन हो, जो भी हो, क्योंकि बेबी एक्टिव रहता है, घूमने के उसके चांसेस रहते हैं, तो वो सब होता है। हालांकि हम लोग बोलते हैं बैठने से पेट दबता है, लेकिन बैठ के जितना कुछ हो पाए वो करना चाहिए। अब तो मैं ये टिप्स दे रही हूँ, मैं डिलीवरी से फ्री हो गई। जब तक मैं डिलीवरी मतलब ये प्रेगनेंसी में थी मैं ये सब कुछ टिप्स नहीं दे रही थी, क्यों तो मुझे ये है कि एक्टिव थोड़ा बहुत तो रहना पड़ेगा। चलना फिरना मैंने बहुत ज़्यादा किया है, हाँ पोछा बस नहीं लगाया है मैंने, लेकिन हाँ यहाँ से बैंगलोर पे भी घर पे जाना, जहाँ हम लोगों ने घर लिया है, 16 किलोमीटर मैं ट्रैवल करती थी। बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि आप मत करो, इतना मत करो, ये मत करो, तो वो सब कुछ बहुत ज़्यादा किया है। एक्टिव थी मैं, और मुझे लगता है कि जो मेरी डॉल है वो भी घुमक्कड़ होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमी हूँ मैं। तो मुझे लगता है अच्छा डाइट, वाटर, और आपका हीमोग्लोबिन हमेशा चेकअप करते रहो, क्योंकि ब्लड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेबी को सारा खाना उससे ही जाता है। तो ब्लड आपका बॉडी में सर्कुलेट होना चाहिए अच्छे से, प्लस ब्लड का जो लेवल होता है, AFI का लेवल जो होता है, यानी कि जो वाटर लेवल होता है, वो अच्छा होना चाहिए आपका। आप रेगुलर थोड़ा बहुत मतलब एक्टिव रहो, वो ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोग एक्टिव होते हैं बट फिर भी सी सेक्शन होता है, तो वो कभी कभी मेडिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। आपका BP हाई हो जाए या शुगर लेवल हाई हो जाए या कुछ भी,
तो सी सेक्शन भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब अगर आपका हेल्थ कंडीशन ठीक है तो आप इजीली नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हैं, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखें तो। सबसे इम्पॉर्टेंट है पेशेंस और पीस ऑफ माइंड। आप बस दिमाग में सोचो कि हो सकता है, क्योंकि सब ने मतलब नॉर्मली किया है तो हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो होता है पीरियड स्टिचेस वगैरह का, तो वो थोड़ा पेनफुल होता है, लेकिन कोई बात नहीं है। मेरा जिस टाइम पे डिलीवरी हुआ मैंने बाबू को हाथ में लिया, दोनों ही को, मतलब उस टाइम उसको इस टाइम इसको, एंड मेरा पेन मुझे नहीं लग रहा था कि कोई पेन है भी। तो मुझे, और जस्ट मैं आई डिलीवरी करके, पिछली बार तो जब लड्डू हुआ था तो मेरे को स्टिचेस लग गए थे तुरंत आधे घंटे के अंदर, तो मैं फटाक से आ गई थी, मतलब 6 बजे सुबह में घर आ गई थी। बट इस बार मुझे स्टिचेस लगने में ही टाइम लगा, क्योंकि संडे था, डॉक्टर थी नहीं, तो 10-11 बजे मुझे स्टिचेस लगे हैं। तो मेरी डिलीवरी के 12 घंटे के करीब गैप में, 10-11 बजे भी नहीं बोल सकते, 11-12 बजे के करीब लगा था, क्योंकि 2 बजे के करीब मैं घर पे आई थी। इसीलिए मेरा फेस बहुत ज़्यादा उतरा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तुरंत स्टिच लगा था मुझे। तो इस वजह से और जैसे स्टिचेस लगे मैं फटाक से डिस्चार्ज हो गई हॉस्पिटल से। तो मैं यही बोलूँगी, डाइट अच्छा रखिए, पीस ऑफ माइंड, पेशेंस रखिए, और खूब सारा पानी पीजिए, खूब सारे फ्रूट्स खाइए। मैंने फ्रूट्स भी बहुत कम खाया है, लेकिन खाना घर का खाया है बहुत ज़्यादा। और लास्ट में पनीर वनीर बाहर से खाया है 3 बार कि बाहर का मैं खा लूँ एक बार पनीर, क्योंकि मुझे पता था डिलीवरी के बाद थोड़ा सब चीज़ पे रुकावट होगा। आम बहुत खाया है मैंने, बहुत, मतलब क्योंकि मेरे को आम का सीज़न मिल गया था इस बार। लड्डू के टाइम एक आम नहीं खाई थी मैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि मुझे आम खाना है। तो इस बार मैं आम लीची खूब खाई हूँ। एंड बस आई होप कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी जो सिम्टम्स होते हैं और मेडिकली मुझे स्टार्टिंग से कैसे लगा कि गर्ल ही होने वाली है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कभी और नेक्स्ट व्लॉग में। एंड व्लॉग मैं नहीं शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि मैं फ़ोन उतना ज़्यादा भी यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। एंड ऑल्सो आप लोग मेरे शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे suchi_pradeep_jaiswal पे। तो अभी के लिए इतने पे ही करते हैं व्लॉग को एंड आई होप कि ये व्लॉग हेल्पफुल रहा होगा। अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर उससे रिलेटेड हम बात कर सकते हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी। बाय बाय।